नमस्कार दोस्तों, शिवमंगल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, यानी कि 1000 क्वेश्चन का हमने टारगेट रखा है। एसएससी सीएचएसएल के लिए इसका एग्ज़ाम होना है। हम प्रत्येक वीडियो में करीब 25 क्वेश्चन कराएंगे और वीडियो सीरीज़ के माध्यम से ऐसे करीब 1000 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे सीएचएसएल के एग्ज़ाम में काफ़ी नंबर बढ़ा सकते हैं जनरल अवेयरनेस के पार्ट से, यानी कि 25 नंबर का जो पार्ट आना है उससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आइए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की संरचना निम्नानुसार थी। कैसी? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, क्राउन लोकसभा, राज्यसभा, क्राउन हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट्स, या फिर डी क्राउन सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्राउन सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको देश के वित्त का संरक्षक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसको वित्त का संरक्षक माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा हमारे पास बी, यानी कि वित्त मंत्री को। आगे देखते हैं। भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन होता है? भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन होता है? मेयर होता है, चेयरमैन होता है, शेरिफ होता है, या फिर विधानसभा सदस्य होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेयर। मेयर भारत में किसी राज्य का पहला नागरिक होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ए, यानी कि नई दिल्ली में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 106वां संविधान संशोधन और 11वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित हैं? 106 और 111वां संविधान संशोधन किससे संबंधित हैं? पंचायत सहकारी समिति, सहकारी समिति, या पंचायत पंचायत पंचायत, सरकारी समिति या सहकारी समिति, सहकारी समिति या फिर सहकारी समिति। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सहकारी समिति, सहकारी समिति। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रक एवं महान्यायवादी को। आगे देखते हैं। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे देखते हैं। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है? भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन हमारे पास भारत का राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, कानून द्वारा संसद, केंद्रीय कैबिनेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानून द्वारा संसद। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में ABCD प्रदेशों की सूची में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा था? भारत में ABCD प्रदेशों की सूची में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिलासपुर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? राजस्व मंडल, तहसील, जिला, गांव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिला, डिस्ट्रिक्ट। आगे देखते हैं। द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी किसकी रचना है? तो यह शंकर दयाल शर्मा जी की रचना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया? निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया? तो मकोका एक ऐसा कानून है जिसे महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है, इसे भारत सरकार ने नहीं बनाया। आगे। भारत में प्रधानमंत्री का आवास 7 रेड क्रॉस रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? जो प्रधानमंत्री जी का आवास होता है 7 रेड क्रॉस रोड पर, उसे किस नाम से जाना जाता है साधारण तौर पर? तो अनुग्रह, चित्रकूट, पंचवटी, या फिर PM निवास। तो इसका सही आंसर होगा पंचवटी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या बजट, या फिर कैबिनेट। तो इसका सही आंसर होगा बजट। बजट का कोई भी जिक्र हमारे भारत के संविधान में नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 सितंबर 1949 देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को किस स्थिति प्रदान करने का फैसला लिया था? मतलब हिंदी को कैसी स्थिति में प्रदान करने का फैसला लिया था? तो इसका सही आंसर होगा संघ की राष्ट्रीय भाषा। आगे देखते हैं। सॉरी, इसका सही आंसर होगा संघ की आधिकारिक भाषा। राष्ट्रीय भाषा तो कोई है ही नहीं। संघ की आधिकारिक भाषा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे देखते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रधानमंत्री ही खुद होते हैं। आगे देखते हैं। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान IAP का लक्ष्य अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में विकास घाटे को ब्रिजिंग करना है जो कि प्रभावित होते हैं। सूखा, आतंकवाद, वामपंथी अतिवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वामपंथी अतिवाद से, जहाँ पर नक्सलाइजेशन ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है? गरीब, बेरोजगार, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पसंख्यक के लिए। आगे देखते हैं। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी। आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं, या शायद नई दिल्ली में है। आगे देखते हैं। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम किसके लिए है? मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम किसके लिए है? मुस्लिम में BPL परिवार, 5 अल्पसंख्यक में BPL परिवार, 5 चयनित अल्पसंख्यक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 चयनित अल्पसंख्यकों के लिए। आगे देखते हैं। AFSPA अफ्स्पा पहली बार कहाँ लगाया गया था? मणिपुर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। तो इसका सही आंसर होगा 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। आगे देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के वित्त मंत्रालय की परिसर को भी क्या कहा जाता है? भारत के वित्त मंत्रालय की परिसर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिणी ब्लॉक। यहाँ पर हमारे 24 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, यानी 24 क्वेश्चन यहाँ पर सेट किए गए थे। आगे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।